आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस के इंडेक्स क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like humans? हम एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं। अगर सिंगल सेल में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, तो हमें भी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हम अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं। हमारी सारी बॉडी की सेल्स और जो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं होती हैं। इसकी वजह से ये ज़रूरी नहीं कि हमारी सारी जो सेल्स हैं उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। इसलिए सिंपल डिफ्यूजन हमारी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इन मल्टीसेलुलर organisms all the cells may not be in direct contact with the surrounding environment. जरूरी नहीं है कि हमारे सारे सेल्स डायरेक्टली सराउंडिंग एनवायरनमेंट में हो और सिंपल डिफ्यूजन की वजह हमसे हमारे सारे सेल्स की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सेल्स हैं जो डिफ्यूज नहीं होंगी, उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होंगी। इसलिए डिफ्यूजन इनसफिशिएंट है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक हम ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What criteria do we use to decide whether something is alive or not? सबसे पहले कुछ तो हम आराम से बता सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म अलाइव है, यानी विजिबल मूवमेंट्स। विजिबल मूवमेंट्स क्या होते हैं? लाइक ब्रीदिंग, walking, growing are some movements to show something is alive. तो ये चीजें तो हम देख सकते हैं, ये विजिबल है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं देख सकते, जो हमने इस पूरे चैप्टर में डिस्कस किया है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट दैट इज लाइफ प्रोसेसेस, जिसके थ्रू एक ह्यूमन, एक एनिमल, प्लांट्स, ये सब जिंदा रहते हैं। ये मूवमेंट्स होते हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। सम मूवमेंट्स are not visible to naked eye. These fundamental movements are life processes like respiration, transportation, एक्सेट्रा। तो ये कुछ लाइफ प्रोसेसेस हैं जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट के द्वारा होती हैं, लाइक रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, जो हमने इस पूरे चैप्टर में डिस्कस किया था। इनके थ्रू भी हम बता सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जिंदा है। ये विजिबल नहीं होती हैं, लेकिन ये फिर भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में हो रही होती हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म? कोई भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती हैं।
तो ये सारे रॉ मटेरियल किस चीज पे डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है और वो कैसे एनवायरनमेंट में रह रहा है। लेकिन तब भी उसको ऑक्सीजन और फूड की रिक्वायरमेंट तो होगी। एक तो होते हैं प्लांट्स। प्लांट्स कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉप्स। और एक होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स को क्या रॉ मटेरियल चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर। ओके। हेटेरोट्रॉप्स को क्या चाहिए? ये बेसिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप पे डिपेंड करते हैं, फूड और ऑक्सीजन। ओके। तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो डिपेंड होती है उसकी बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी पे। ओके। और उस एनवायरनमेंट में जिसमें वो रह रहा है। तो ये होती हैं कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स से। हम वो कर लेते हैं। रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट of an organism depends on complexity of organism and environment it is living in। ओके। तो वैसे नॉर्मली हम जो दो क्राइटेरिया के ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स, ये उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं और ये वेरी करती हैं डिफरेंट टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग ऑन इट्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी एंड इट्स एनवायरनमेंट इन विच इट इज लिविंग। नेक्स्ट, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? किसी भी लाइफ के मेंटेनिंग के लिए ये पूरा चैप्टर इसी पर डिपेंड है। दोज आर लाइफ प्रोसेसेस। अपने बॉडी के मेंटेनेंस के लिए किस चीज क्या एसेंशियल होती हैं? लाइफ प्रोसेसेस। प्रोसेसेस एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ आर फर्स्ट क्या था हमारा? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या था? टेकिंग फूड इन, खाना खाना और उसका बॉडी के द्वारा यूटिलाइज करना, हम क्या बोलते थे? न्यूट्रिशन। सेकेंड, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना ताकि वो सेलुलर नीड्स के लिए यूज हो सके, हमारे फूड को ब्रेक डाउन करना और हमारे सेल्स के द्वारा उसको यूटिलाइज करना। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन, फूड और ब्लड को एक स्पेसिफिक प्रोसीजर के द्वारा पूरी बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना। लास्ट, एक्सक्रीशन, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के द्वारा जो हमारी वेस्ट इकट्ठा हुई है उसको बॉडी के द्वारा रिमूव करना। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो हमारी बॉडी हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ही जरूरी होती है, बहुत ही एसेंशियल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं। पेज 87 का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। न्यूट्रिशन बेसिकली अगर हम ऑटो की बात करें, ऑटो मीन सेल्फ, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं एनवायरनमेंट में प्रेजेंट सिंपल सब्सटेंस का यूज करके। ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर फूड
by themselves using simple substances present in environment. Organism depend directly or indirectly on autotrophs. ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन के द्वारा? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बेसिकली वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। इसमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल, इसकी रिक्वायरमेंट होती है अपना खाना सिंथेसाइज करने के लिए। और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कोई भी ग्रीन पिगमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें खाना सिर्फ तब डे के टाइम पे बनेगा जब सनलाइट प्रेजेंट हो, क्योंकि मेन सनलाइट एनर्जी चाहिए होती है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में खाना बनाने के लिए। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना कभी भी सिंथेसाइज बना सकते हैं। किसकी हेल्प से? ऑटोट्रॉप्स की हेल्प से। ओके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसमें क्या आता है? ऑल ग्रीन प्लांट्स, ये सारे ग्रीन के प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है एंड सम बैक्टीरिया। इसकी एग्जांपल की बात करें तो क्या आ जाएंगे? ह्यूमंस, एनिमल्स, fungi and most of the bacteria. बहुत सारे डिफरेंस है जो इन दोनों के बीच में हो सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? सबसे पहले हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कौन से रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्ट, सनलाइट। सनलाइट किससे मिलती है? सन से। और कहाँ पे स्टोर या ट्रैप होती है? क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट ओनली, ठीक है। ये ग्रीन पिगमेंट इसको ट्रैप करता है और ये कहाँ से मिलती है? हमें सन से मिलती है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिलता है ये हमें। और ये कहाँ पे ट्रैप होता है? किसकी हेल्प से? ये अंदर जाता है स्टोमेटा के। टाइनी टाइनी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिनके द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है। दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जाता है और ऑक्सीजन उससे बाहर जाता है। नेक्स्ट, थर्ड, वाटर कहाँ से मिलता है? सॉइल के द्वारा। वाटर और मिनरल कहाँ से मिलते हैं? सॉइल के द्वारा। और रूट्स के द्वारा ये प्लांट तक क्या होते हैं? पहुंचते हैं। तो ये हमारे थे रॉ मटेरियल, ये उनके सोर्सेस थे जिनके द्वारा वो प्लांट लीफ तक पहुंचते हैं और फाइनली वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है और खाना बन के स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन थर्ड पे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक? हमारे स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है? HCl। उसका रोल हमारे पेट में क्या होता है? सबसे पहला रोल उसका होता है कि हमारे फूड में जितने भी जर्म्स ये सब प्रेजेंट है उसको मारना, ताकि वो हमारी बॉडी को कोई हार्म ना पहुंचा सके। दूसरा, जो खाना हमारा इसोफेगस के थ्रू ट्रैवल करते हुए आ रहा है उसको एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, ताकि पेप्सिन उस पे एक्ट करके प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। ओके, तो रोल ऑफ HCl एसिड
in our stomach. First, it kills the germs present in food. Second, makes the food acidic. So the Pepsi can act on it to digest protein. ओके तो ये दो रोल प्ले करता है हमारा एसिडिक हमारे स्टमक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे बॉडी में क्या क्या पाई जाती हैं, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक amylase, pepsin, trypsin, लिपास एक्सेट्रा। ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस करके हमारे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देती हैं ताकि वो इजीली ब्लड में डिफ्यूजन इन सब के थ्रू ऑब्जर्व हो जाए और हमारी पूरी बॉडी के सेल्स में ट्रांसपोर्ट इजीली हो सके। कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स फूड materials into simple food material। ओके तो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को इसने सिंपल फूड मटेरियल में डाइजेस्टिव एंजाइम से कन्वर्ट किया। इट देन गेट्स easily absorbed by blood in blood and transported all the cells of the body। ओके तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए, फिर वो इजीली ब्लड में अब्सॉर्ब हो गए। ओके उसके बाद पूरी बॉडी के सेल्स में ट्रांसपोर्ट होके हमारी सारी जो लाइफ प्रोसेस है उसको हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी रिक्वायरमेंट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू ऑब्जर्व डाइजेस्टेड फूड। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे जो हमारी फाइनल डाइजेशन होती है वो मेनली कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके इसके जो वॉल्स होते हैं उसमें कुछ फिंगर लाइक मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं विली। वो विली जो सरफेस एरिया होता है फूड के अब्जॉर्प्शन के लिए उसको बढ़ा देता है और फूड इजीली वहाँ अब्जॉर्ब हो जाती हैं और उस विली के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो उसे कैरी करती हैं मेन ब्लड फ्लो के पास और उसके थ्रू पूरी बॉडी सेल्स में हमारा जो अब्जॉर्ब फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन called villi is present on the surface of small intestine. These increase the surface area for the absorption of food. Inside villi
blood vessels are present which carry the food through blood stream, and from there it is transported to each and every cell of the body. ओके, तो विली सरफेस एरिया इंक्रीज करता है जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ जाता है। विली के अंदर कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो उस अब्जॉर्ब फूड को मेन ब्लड स्ट्रीम के पास लेके जाती है, वहां से वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, पूरी बॉडी के सेल्स तक, और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।